डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग अभी मार्जिनल स्टेबल तक पढ़ लिए थे कि हम लोग वहाँ पे देखे थे कि सर एक सिस्टम के ऊपर अलग 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 हम लोग इनपुट ले रहे हैं। यानी कि अगर अलग अलग हम लोग बाउंडेड इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो एक में हमारा अनबाउंडेड और एक में बाउंडेड आ रहा है। वो सीन हमारा होता है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में। उसको हम लोग जस्ट स्टेबल और जस्ट अनस्टेबल भी बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, आप लोग को वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच, और फिर कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए, एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसमें लिखेंगे द रिलेटिव स्टेबिलिटी। कोर्स पढ़ के तो अच्छा ही लग रहा होगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव कंट्रोल सिस्टम का पूरा अच्छे से कोर्स आपको अपलोड हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स अगर बना रहे होंगे ना आप तो बहुत अच्छा, जब आप अगले साल गेट दोगे या इस बार ही भी गेट दोगे, अगर आप रिवीजन करके जाओगे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है। जितना भी पेड बैच में पढ़ाया जाता है उस तरीक़ा से ही ये इस बैच में भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग जो है ना थोड़ा सा शेयर करो। देखो, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, और कम से कम अगर हम अपने चैनल पे 5 या 6 पेपर पढ़ा लेते हैं, 10-12 पेपर पढ़ना है, अगर 6 पेपर मेरे से पढ़ लेते हो अच्छे से तो फिर क्या दिक्कत, आधा इंजीनियरिंग तो पढ़ ही लोगे। जो कि देखो, आधा इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि जो आपके सारे एग्जाम के सिलेबस में, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ, जो कि सारे एग्जाम के में हमारा कॉमन सिलेबस होता है 10-12 पेपर। ठीक, बेसिक भी सीख जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो एक बार शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 1000 तो पूर्णा बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग हेल्प कर दोगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है ये, लेकिन बिना स्टूडेंट्स के हेल्प के नहीं होगा ये। और आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए हो अभी तक, तो हेल्प ही कर रहे हो, इसीलिए चल भी रहा है, नहीं तो मैं बंद कर देता, मैं इस चैनल को बंद कर देता। ठीक है, और नए सिरे से कुछ शुरू करते हम लोग, लेकिन बस चल रहा है अभी, जब तक चल रहा है ये। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि हमारा जो है द रिलेटिव स्टेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम एज पोल ऑफ द सिस्टम मूव अवे फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस इन LHS ऑफ एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इम्प्रूव। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि सर हमारा अगर हमारा जो है पोल जैसे दूर की तरफ बनता है तो हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ आते हैं तो हमारा क्या होता है, ये स्टेबल से मार्जिनल स्टेबल, इसके बाद से अनस्टेबल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर, ये हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात हो गया। अब हम लोग कुछ रूल पढ़ते हैं स्टेबिलिटी के लिए, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग जो है ना स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा मेन कंसर्न क्या होता है सर। अगर हम सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, यानी कि CS/RS आउटपुट और इनपुट का लैप्लास का रेशियो क्या आता है, ω/n² प्लस 2 जीटा ω/ns प्लस ω/n²। हमारा मेन कंसर्न क्या रहता है जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मेन कंसर्न हमारा रहता है कि सर हमारा जो है डिनोमिनेटर ऑफ पोल्स, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है, पोल्स के बारे में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं पोल्स के बारे में। और पोल्स हमको कहाँ से मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, सी हमारा क्या चीज़ बताता है कि सर हमारा पोल्स ऑफ सिस्टम क्या बताता है, सी देता है। ठीक है, आपको पता है ना, बताओ ये चीज़ें तो पता है कि सर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पोल्स को 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सी का हमेशा रोल रहेगा, जीरो से हमको मतलब नहीं है, लेकिन पोल्स बताता है कि सर हमारा सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, कौन सा स्टेबिलिटी उसको आएगा। ये चीज़ देखो ना आप, पोल्स के आंसर, पोल के आंसर हम लोग क्या मार्जिनल स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल सारे केस भी पढ़े थे, जीटा का वैल्यू वाला। तो इस इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रूट ऑफ सी। तो रूट ऑफ सी कैसे मिलता है, हमारा पोल्स ऑफ सिस्टम से।
तो हमारा मेनली पोल्स का एनालिसिस करना है। तो हर बार बात किसका होगा, रूट्स का बात, सॉरी रूट्स ऑफ सी का बात होगा, यानी कि हर बार जो बात होगा वो बात होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का बात होगा हमेशा, इसको ही सी बोला जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है सर, हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यानी कि जो पोल्स देता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। और आपको भी पता है कि सर हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का ही क्या करते हैं, स्टेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी वाले में, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। इसमें लिखोगे all the coefficient of characteristic equation यानी कि C should be real and positive, ठीक है, ठीक है, there should not be any missing term in between, ठीक है। ये हमारा जो होता है इसमें लिखो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, necessary condition, this is necessary condition to test the stability। एक चीज याद रखो इसमें कि हमारा क्या लिखा है कि सर all the coefficient of C should be real and positive, there should not be any missing term in between। अब इसका मीनिंग आपको समझा रहा हूँ मैं, यानी कि जितने कोफिशिएंट होंगे C के कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग C को QS से दिखाते हैं, ये हमारा QS है जो कि C है, ठीक है, फंक्शन ऑफ S तो होगा ही। इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है S4 प्लस 4SQ माइनस 3S² प्लस 2S प्लस 8। अब देखो आप लोग एक चीज़ देखोगे कि सर इसमें हमारा चलो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इसका पावर 0 है यहाँ पे, तो हमारा सारे टर्म प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ C शुड बी रियल एंड पॉजिटिव, देयर नॉट शुड बी एनी मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म नहीं है। अब क्या बोला कि सारे हमारे रियल एंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो रियल तो सारे हैं लेकिन एक जगह हमारा नेगेटिव आ गया, S² का कोफिशिएंट -3 आ गया। बोलो यहाँ पे S² का कोफिशिएंट -3 आ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है सर, निगेटिव कोएफिशिएंट है, सारे टर्म प्रेजेंट है लेकिन नेगेटिव कोएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा अनस्टेबल हो गया, इसके स्टेबिलिटी के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते, एक लाइन में ख़त्म सवाल यहीं पे, ठीक है। स्टेबिलिटी के ऊपर किसके चर्चा करेंगे, नेसेसरी कंडीशन है ये क्या है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मान लो हमारे पास QS दिया हुआ है S4 प्लस 4SQ प्लस 2S² प्लस 9, ये C को 0 से इक्वेट करेंगे तब तो हमको मिलेगा पोल्स, ठीक है, रूट्स मिलेगा, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है C हमारा दिया हुआ है। अब बताओ इसमें आपको मिसिंग क्या है। देखो 4 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, लेकिन 1 वाला मिसिंग है, एक S मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे S टर्म इज मिसिंग, S टर्म मिसिंग है, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ ना कि शुड बी रियल एंड पॉजिटिव, देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म, ठीक है, लिखा हुआ ना कि शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म इन बिटवीन, ठीक है। यानी कि हमारा ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसके भी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। नेसेसरी कंडीशन है कि सारे कोएफिशिएंट रियल होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और प्रेजेंट भी होने चाहिए। चलिए यहाँ तक सही है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अगर हमारे पास C दिया हुआ है, C को हम लोग QS ले रहे हैं जिसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा S4 प्लस 4SQ प्लस 3S² प्लस 5S प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नेसेसरी कंडीशन स्टेबिलिटी, मतलब देखो सबसे पहले चीज़ कि आप स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये बताने से पहले आपको क्या चेक करना होगा, नेसेसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो हम लोग देखें कि सर S4 प्रेजेंट है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बातें हैं। S3 भी प्रेजेंट है, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बातें हैं।
S2 भी प्रेजेंट है, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बातें हैं। S1 भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बातें हैं। यहाँ S0 भी प्रेजेंट है। सारे के कोफिशिएंट यानी सारे का मल्टीप्लिकेशन S1 S के पावर 4 का 1 है, S के पावर 3 का 4 है, S के पावर 2 का 3 है, S के पावर 4 का 5 है, S के पावर 0 का 8 है। सारे कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि C शुड बी रियल एंड पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ C शुड बी रियल एंड पॉजिटिव। सारे कोफिशिएंट जो है ना रियल भी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि हमारा ये नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इसके स्टेबिलिटी पे हम लोग बात कर सकते हैं। अब जो इसके स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, अब बोलोगे कि सर आप तो देख लिए कि सर हमारा ये स्टेबल हो सकता है, कहाँ पे स्टेबल करेगा, इसके लिए हम लोग किससे निकालेंगे सर? तो इसमें लिखोगे वी हैव टू टेस्ट बाई RH क्राइटेरिया, ठीक है, RH क्राइटेरिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। वेदर सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है, वेदर सिस्टम इज स्टेबल। वी हैव टू टेस्ट बाई RH क्राइटेरिया वेदर सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले क्या करना है, हमको नेसेसरी कंडीशन चेक करना है। हमारा एग्जाम में पूछता है कि सर नेसेसरी कंडीशन क्या होता है और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, वो दोनों आपको आगे लिखाएंगे। पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि सारे कोफिशिएंट रियल एंड पॉजिटिव है कि नहीं, और जैसे कोई भी उसमें मिसिंग है कि नहीं। जैसे 4 से शुरू हुआ पावर 4 से, तो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, ठीक है। उसके बाद से सारे हमारे कोफिशिएंट जैसे है ना, इसके पावर 4 प्लस इसके पावर 3 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 9s1 प्लस 10, ये सारे हमारा रियल है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव नहीं होने चाहिए, सारे के कोफिशिएंट रियल एंड पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे पहले ये चेक करोगे। चलो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं सर। इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन contains only even power of s, ठीक है, और only odd power of s और odd power of s, it mean, ये सब लॉजिकली भी समझ सकते हो, it mean poles of the system, एक मिनट रुको, गलत लिखा, poles of the system lies at imaginary axis, करने का मतलब है कि अगर हमारे पास सिर्फ इवन या सिर्फ ऑड पावर रहे, तब हम लोग क्या बोलेंगे सर कि हमारा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल का लोकेशन होगा, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा पोल का लोकेशन इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ गया, तो डैम्पिंग में क्या कमेंट कर सकते हो, सो सिस्टम, ये तो मैं बताया हूँ, तो सिस्टम विल बी इधर मार्जिनली स्टेबल या फिर अनस्टेबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है। बोलो, यानी कि हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं, दिस विल नेवर बी ए स्टेबल सिस्टम। आपको भी पता है कि सर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम जस्ट स्टेबल होता है या जस्ट अनस्टेबल होता है, वो हम लोग उसके स्टेबल नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जो भी हमारा मार्जिनल स्टेबल वाला केस बन गया, वो हमारा अनस्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। वो श्योर स्टेबिलिटी, श्योर अनस्टेबल नहीं हो सकता, ठीक, डिपेंड करेगा केस क्या बना हुआ। हम अनस्टेबल वाला केस भी पढ़े थे हम लोग ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इवन पावर ऑफ एस रहे या ऑड पावर ऑफ एस रहे, तो सिस्टम का पोल का लोकेशन जो होगा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। मानो सर कि क्यूबेस हमारा दिया हुआ है एस के पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा ब्रेक जब होगा ना, तो क्यूबेस का फॉर्म बनेगा एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे बनेगा एस स्क्वायर प्लस 2। इसको 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। जैसे अब 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे जो है एस स्क्वायर प्लस 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, S1 और S2 प्लस माइनस J2। और अगर आप जो है एस स्क्वायर प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो दो और रूट्स मिलेंगे, S3 और S4। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस
√2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी जो मैं स्टेटमेंट बोला हूँ वहाँ सही भी हो रहा है कि सर पोल्स कहाँ पे आ रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल्स बनेंगे तब क्या होगा, सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। क्लियर है, चलो यही चीज़ें हैं सब, और कुछ भी नहीं है। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है। ठीक है, इसका वैल्यू मान लो √2, इसका वैल्यू मान लो 2। ठीक है, इसका वैल्यू मान लो -j√2 -j2। ठीक है, समझे भी आप, समझे भी आप। दोनों पोल का लोकेशन हमको मिल गया, चारों पोल का लोकेशन मिल गया, वो भी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, वो भी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। यानी कि ये मार्जिनल स्टेबल हो गया, अनस्टेबल भी हो सकता है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, एक और एग्जांपल ये मानो QS का वैल्यू हमारा दिया हुआ है S5 + 4SQ + 4S = 0। ठीक है, यहाँ पे S कॉमन ले रहे हैं तो बन रहा है, गलत हो जाता है माइनर से। ठीक है, देखो यहाँ पे S कॉमन ले रहे हैं, दिमाग जब थोड़ा स्लो रहता है ना इंसान का, मतलब एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि प्रॉब्लम होना ही होना है। यह हमारा बनेगा S² + 2 का होल स्क्वायर। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारे कितने रूट्स आ रहे हैं, यहाँ से 5 रूट्स आ रहे हैं। देखो कौन कौन से। एक बार इसका वैल्यू 0 पुट करोगे तब आएगा, एक बार S² + 2 = 0, S² + 2 = 0। तो यहाँ से हमारा S1 S2 S3 S4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बोलो, ±√2j आएगा नहीं आएगा। को मैं फिर से बता देता हूँ। देखो S1 नहीं लिखो, S1 तो इसको ही लिख दो, S1 इसको लिख दो, इसको लिख दो S2 S3 आ रहा है ±j√2, और हमारा S4 और S5 आ रहा है ±j√2। अब देखो क्या होता है आगे। देखिए बहुत आसान पेपर है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत ईजी पेपर है और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता होगा आप लोगों को। देखो एक हमारा ओरिजिन के ऊपर बन गया S1। ठीक है, यहाँ रिपीटेड पोल बनेगा, रिपीटेड पोल बनने का मतलब ये हो गया अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ बनेगा हमारा j√2, ये 0 -j√2, यानी कि रिपीटेड पोल बन गया तो हमारा ये हो गया अनस्टेबल। बोले ना कि अनस्टेबल भी हो सकता है और फिर क्या हो सकता है, मार्जिनल स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें क्या केस बन रहा है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें लिखोगे अप टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए वैलिड है इफ ऑल द, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा शेयर करो आप लोग वीडियो को। ठीक है, और पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई करना चाहिए, और न्यू ईयर में कुछ अलग भी करने का कोशिश करना चाहिए कि जो कुछ भी पुरानी आदतें हैं उसको चेंज करना ज़रूरी है। नए तरीके से डेली कोशिश करो, कुछ सीखें और मोटिवेटेड रहें हमेशा। और ज़्यादा किसी चीज़ के भागने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ बहुत पीछे भागे जा रहे हैं किसी भी चीज़ की। पढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, वो भी नहीं करना है, मतलब आराम से पढ़ना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले, बात खत्म। प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लोगे पढ़ाई नहीं होगा, सिंपल लॉजिक है। और ये मिड टर्म होने वाला है, सब चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान नहीं रहो। टीचर को भी पता है किसको नंबर देना है, कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, क्या है, कितना आप पढ़ के जा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन फिर भी ज़्यादा भागना नहीं है। ठीक है, मैंने सीखना है, सीखना इम्पोर्टेंट है। नंबर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीखना इम्पोर्टेंट है, कोई भी पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। लिखा हुआ है कि इफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रियल एंड पॉजिटिव एंड देयर इज नो मिसिंग टर्म देन सिस्टम विल बी ए स्टेबल सिस्टम। पहले हम लोग पढ़े थे ना कि सर नेसेसरी कंडीशन में
सारे हमारे पॉजिटिव होने चाहिए और रियल होने चाहिए, कोई मिसिंग टर्म नहीं होगा, वो हमारे नेसेसरी था। लेकिन इसमें डायरेक्टली बोल दिया कि उसके बाद हम लोग स्टेबल अनस्टेबल की बात करते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट बोल दिया अप टू सेकेंड ऑर्डर। ये भी नोटिस रखने वाली बात है, ये भी नोटिस करने वाली बात है। ये हमारा वैलिड है अप टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमारा सिर्फ वैलिड है। यानी कि अगर हमारे पास QS जो है, अगर हमारे पास QS का जो वैल्यू है S² 4S + 3 है, तो यहाँ पे देखो हमारा S² भी प्रेजेंट है, S भी प्रेजेंट है और S⁻0 भी प्रेजेंट है। ये हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों S का जो है ना कोफिशिएंट रियल भी है और पॉजिटिव भी है। तो हमारा नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये हमारा कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा, पहली की चीज़। लेकिन हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए डायरेक्टली बोल देंगे कि ये सर क्या है, हमारा स्टेबल सिस्टम है। ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन है सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। बाकी के लिए हमारा नेसेसरी कंडीशन बनता है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे कितना पोल हमारा राइट साइड में, कितना लेफ्ट साइड में है, कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है किसी भी हालत में, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा हमारा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इन ए थर्ड ऑर्डर सिस्टम इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर इन दिस फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखोगे तो एक एक सवाल फटाफट हो जाएगा। ASQ प्लस, देखो स्टेबिलिटी वाला कब अप्लाई करोगे, जब आपका नेसेसरी कंडीशन फुलफिल करे। SQ S2 S1 S0 है, ABCD मान लो कि रियल एंड पॉजिटिव है, तब आप इसके आगे बढ़ सकते हो। चलो सर ये तो सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर स्टेबल अनस्टेबल कब बोलेंगे, जब हमारा पहला केस लेते हैं, इफ़ ये BC को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और AD को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए वैलिड है, ठीक है। इफ़ BC इज ग्रेटर देन AD, हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हम लोग, इफ़ BC इज लेस देन AD, ये भी लिखा गया, हमारा क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इफ BC इज इक्वल टू AD, तो हमारा ये बनेगा मार्जिनली स्टेबल का। क्लियर है, ये देख के बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको RH क्राइटेरिया तक जाना ही नहीं है, नेसेसरी कंडीशन देख लो, सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए निकल जाएगा। अब चलो हम लोग जब ना नेक्स्ट क्लास में RH क्राइटेरिया का यूज करके और हम लोग जो है ना सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल्स फॉर स्टेबिलिटी वाले में ही आ जाएगा, इसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से सीख जाओगे सब चीज़। तो ये जितने भी पॉइंट्स लिखा है एक बार इसको देख के आओगे और इसको फिर अच्छे से करो। ये लास्ट ही चल रहा है, जो भी 9-10 पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे सवाल किसी भी लेवल के सब सवालों आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे। तो जितने भी है ना सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक के साथ यानी कि रूल्स फॉर स्टेबिलिटी वाले में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करके हम लोग फिनिश करेंगे 2 क्लास में, ठीक है, स्टेबिलिटी को। तो देखिए आप लोग मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल ये करके टेलीग्राम चैनल है। और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हमारे पास PYQ भी अपलोड किया गया है, EAC का भी PYQ अपलोड किया गया है जो कि आपके सेमेस्टर में काम आ जाएगा। EAC का अपलोड किया गया है कंट्रोल सिस्टम में, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेमेस्टर में काम आ सकता है। फिर हम लोग जो है ना पावर सिस्टम का भी अपलोड करें हैं, डिजिटल का भी है, जो कुछ भी आपको ज़रूरत है पूरा यूट्यूब चैनल देखो मेरा, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि 5-6 पेपर अच्छे से पढ़ा दें आपको, ताकि आपको 5-6 पेपर में कोई डाउट नहीं रहे, एक बेसिक सवाल भी सॉल्व कर लो। फिर हम लोग जो है ना आगे उसमें कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक पे। और माइक्रो प्रोसेसर का भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो और कमेंट करके भी बताओगे, लाइक भी करो। थैंक यू।